हे निज नाम प्रभु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सभी संतगण आपसे यह जानना चाहते हैं, जो इस संसार के लोग धर्म को छोड़ करके अधर्म को अपना लिए हैं, अधर्म की राह पर चल रहे हैं, उनका क्या होगा? और जो धर्म की राह पर चल रहे हैं उनका क्या होगा? अपने मुखार बिंदु से हमें समझाने का प्रयत्न करें। आज आप लोगों का जो प्रश्न है कि धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर मनुष्य क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है, और धर्म को जानने वाला व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इसका कारण क्या है कि वो किस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आज संसार में अधर्म के मार्ग पर चलने का कारण क्या है? क्योंकि इस संसार में 4 युग का निर्माण किया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग का निर्माण हुआ। और चारों युग में ऐसा नहीं है कि अधर्म नहीं रहा। सतयुग में भी अधर्म रहा, द्वापर में भी अधर्म रहा, त्रेता में भी अधर्म रहा है, कलयुग में ज़्यादा रहा है। जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को, किसी भी बहुमत को सिद्ध करने के लिए 75% की ज़रूरत होती है। 75 वोट अगर किसी को मिल जाता है 100 में, तो उसकी बहुमत पूर्ण मानी जाती है। उसी तरह सतयुग का जब समय था तो 75, 76, 77 लोग जो क्या थे, सतयुग के अनुयायी थे। 25% जो है, इसी तरह 25% घट करके कभी घटा तो क्या हो गया, त्रेता हो गया। फिर 25% घटा तो द्वापर हो गया। और कलयुग में क्या हुआ, 25% सत्य रह गया, 75% असत्य हो गया। इसका कारण रहा जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो बढ़ती गई। राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब सत्य को लोग छोड़ते गए, और सत्य को लोग आज देख रहे हैं कि कहीं दूध दही कम लोग खाने वाले हैं, लेकिन हर जगह क्या है, जीव की हत्या, मीट मांस में लोग जो है लिप्त हैं। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण रहा है राक्षसी प्रवृत्ति। दारू, शराब, गुटखा, पान मसाला में लोग जो है लिप्त हैं। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में ऋषि मुनि आए, हमारे जैसे आपके जैसे आकर के किताबों में लिख करके चले गए कि ये समय ऐसा होगा कि ऐसे ऐसे समय हो जाएगा। आज वही तो दिख रहा है, वैसा ही समय है। इसका कारण है कि लोग जो है धर्म के अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। इसका कारण है कि जो अधर्म करेगा वो फिर किस में चला जाएगा? मृत लोक, जो जिसको कहा जाता है भाव शरीर, भूत जोनी में धारण करेगा। 1000 वर्ष के लिए भूत जोनी उसके लिए बनी हुई है। एक उदाहरण दे रहा हूँ संसार को समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग पहले सुने होंगे अपने बाप दादा से, अपने पुरखा पुरनिया से, जो भी लोग आए थे, कि पहले जो है परती था मतलब बंजर। लोग डरते थे, कहते थे कि भूत आता था, यहाँ देवी ऊपर आ रही थी, यहाँ चुड़ैल ऊपर आ रही थी। आखिर वो आज कहाँ है? सब लोग समझ। इसका मतलब कि वो लोग जो है मानव शरीर धारण कर करके फिर वैसे ही, जैसे वो लोग जो है, जैसे एक चुड़ैल अपना रंग ढंग बनाती है, टेढ़ मुँह करती है, वैसे करती है, नाचती गाती, वैसे ही आज जो है स्त्रियों का क्या दशा है। वही चुड़ैल रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण कर करके वही चुड़ैल हमारे और आपके पूरे संसार के घर में आ गई है। वही चुड़ैल जो है राक्षस प्रवृत्ति हमारे और आपके पूरे संसार के घरों में जो है मानव शरीर धारण कर करके पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में आ गई है। वही नाचने गाने वाला फिर व्यवस्था, और फिर वही लोग जो है शरीर त्यागेंगी तो कहाँ जाएंगी? भाव शरीर, भूत जोनी में 1000 वर्ष के लिए। और यही जो है संसार का रूल है, वही लोग जो है फिर उसमें चले जाएंगे। इसीलिए संसार परिवर्तनशील है, यही अधर्म का कारण है। तो जो धर्म किया है वो कहाँ जाएगा? फिर सत्य लोक धारण करेगा, फिर वो जो है सत्यलोक में प्रवेश करेगा। जो सतयुग का पहरा लगा है,
2020 से 10 सितंबर से जो सतयुग लगा है, उस सतयुग में वही लोग बचेंगे जो सत्य का कार्य करेंगे, और जो असत्य में रहेंगे प्रकृति के हिसाब जो है। और जो सतयुग में जाएगा वो क्या करेगा? धर्म जो करेगा क्या करेगा? वो गुरु लोक में चला जाएगा, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, और अच्छा मानव लोक भी धारण करेगा तो अच्छा जीवन पाएगा, और फिर इस संसार में आकर के अच्छा जो है लोगों का सुधार करेगा, लोगों में जो है अच्छी प्रवृत्ति धारण कराएगा, लोगों का जो है खान पान बदलेगा, और अपना खान पान बदल करके लोगों में भी विचारवान बनेगा। और जितने लोग ये मांस मदिरा राक्षस प्रवृत्ति का जो कार्य कर रहे हैं वो लोग फिर चले जाएंगे कहाँ? फिर उसी रूप में 1000 वर्ष की जोनी प्राप्त कर लेंगे। यही धर्म और अधर्म का कारण है। इसलिए आप लोग धर्म कर रहे हैं तो आप लोगों का जीवन जो है कठिनाई जरूर बीतेगा, क्योंकि आप लोग जो पैदल चल रहे हैं कठिनाई से आप लोगों का जीवन भरा है, लोगों को सुधार करने में जीवन आप लोगों का बीत रहा है। आप लोगों के भी बाल बच्चे हैं, लोग लड़के हैं, लेकिन फिर भी उनका त्याग करके घर पर उनको छोड़ करके संसार के कल्याण है, आप लोग जो है प्रकृति के कल्याण है, तो आप लोग जो चल रहे हैं तो आप लोगों का जीवन क्या है? सतमार्ग है। और उनका क्या जीवन है? राक्षसी। यही दोनों में अंतर है। और ये लोग कहाँ चले जाएंगे? इनका जीवन कहाँ चला जाएगा? भाव शरीर भूत जोनी में। और आपका जीवन जो है अच्छा कर्म करेंगे, मानव जीवन पाएंगे, फिर संसार के लिए कल्याण हित काम करेंगे, गुरु के सानिध्य रह करके अच्छा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन संत जल्दी हमेशा मुक्त नहीं चाहता, इसलिए कि मुक्त हो जाएगा तो संसार का कल्याण कौन करेगा? यही इसका रहस्य है। आपकी वाणियों से हम सभी संतगण तृप्त हुए। आपका कोटि कोटि नमन बंदन, आपके चरणों में रहो, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी माता जी की जय, जय निज नाम, जय श्री राम।